हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से एपिसोड 3 ऑफ पॉलिनोमियल्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूं कि जीरो से हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे बनाते हैं। बहुत ही मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक ये रहने वाला है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन मैंने लिया है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर -3 एंड 4। -3 ये जीरोस गिवन है। जीरो से हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे बनाते हैं उसका एक फॉर्म है कि फॉर्म क्या है कि ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस बीच में आ जाएगा यहां पे सम ऑफ जीरोज ब्रैकेट एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है, ये फॉर्मेट आपको याद होना चाहिए कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट। ठीक है, कि हमें सम ऑफ जीरोज पता होना चाहिए और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज पता होना चाहिए। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने यही सीखा था। तो एपिसोड 1 एपिसोड 2 अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। 5 दिन बचे हैं आपके पास, लास्ट 5 दिन बचे हैं। ठीक है, 17 फेब को आपका एग्जाम है, तो प्रिपेयर कर लो अच्छे से। आई होप के ऑलरेडी आपको टेंशंस बहुत होंगी, तो मैं क्वेश्चंस कोशिश कर रहा हूं कि ऐसे क्वेश्चंस मैं करा दूं जिनके आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। ठीक, तो ये फॉर्म हमें याद रखनी है। के क्या है, के एक कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है अपना, इससे कोई लेना देना नहीं है। इसका यूज क्यों करते हैं ये अभी मैं वीडियो में आपको आगे बता दूंगा। ठीक है, इसका यूज क्या है यहाँ पे, तो के आपको साथ में लेके चलना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो, सबसे पहले हम जीरोस का सम निकाल लेते हैं। तो सम ऑफ जीरोस अगर मैं निकालूं, सम ऑफ जीरोस अगर हम करें तो दोनों जीरोस हमारे पास है, इनका सम कर लो। -3 + 4 कितना आएगा 1। ये हो गया हमारा सम ऑफ जीरोस। और प्रोडक्ट निकालने के लिए इनका हम मल्टीप्लाई कर देंगे। प्रोडक्ट इक्वल्स टू -3 × 4 अगर हम करें तो माइनस का 12 यहां से प्रोडक्ट आएगा। ठीक है, अब सम ऑफ जीरोस की जगह हम उसका सम रख देंगे जो कि 1 आया, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की जगह -12 रख देंगे जो कि प्रोडक्ट आया। ठीक, अब फॉर्मेट में रख दो कि एक्स स्क्वायर माइनस, यहां पे क्या रखते हैं, सम रखते हैं। तो सम आया हमारा 1, तो 1 रख देंगे यहां पे। 1 इंटू में एक्स हमने बाहर लिख लिया, प्लस प्रोडक्ट कितना आया था, प्रोडक्ट आया था हमारा -12, तो -12 हम यहां पे लिख देंगे, ब्रैकेट क्लोज। ठीक, ये लगा दिया, ब्रैकेट खोल लो। तो के एक्स स्क्वायर माइनस 1x को लिखो, 1x को 1x लिखो, चाहे x लिखो, एक ही बात है। ठीक है, 1x को x लिखते हैं या फिर 1 को हटा भी सकते हैं। प्लस माइनस माइनस का 12, ये हमारा जो बीच में आया ना, ये के को हटा देना, बोल देना रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, लिखना ऐसे। ठीक है, एग्जाम में रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12। ये हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है, और इसको बॉक्स में बंद कर देना, आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे। ठीक है ना, इस के को लिखने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये एक कांस्टेंट है। ठीक है, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। उस क्वेश्चन नंबर 2 में मैं इस के का यूज मैं बता दूंगा। ठीक है, तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है, इस फॉर्मेट को याद कर लो। ठीक है ना, ये फॉर्मेट याद होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। दूसरे क्वेश्चन में हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है जिसके सम एंड प्रोडक्ट दिए हुए हैं √2 एंड -3/2। ठीक है, ये हमारा सम दिया हुआ है, ये सम ऑफ जीरोस है, इसको हम सम ऑफ जीरोस बोलेंगे। और -3/2 ये हमें प्रोडक्ट गिवन है। ठीक है, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट। बस अब क्या बचा, कुछ नहीं बचा, के एक्स स्क्वायर माइनस, यहां पे आता है हमारा सम ऑफ जीरोस, एक्स प्लस यहां आ जाता है हमारा प्रोडक्ट। बस इस फॉर्मेट को भूलना मत, इस फॉर्मेट को याद रखना। अभी मैं के बारे में भी बताने वाला हूं। ठीक है, इसी क्वेश्चन में मैं के का मतलब बता दूंगा कि के का यूज यहां पे क्यों हो रहा है। ठीक, अब के हमें सम मिला हुआ है, तो सम की जगह हम √2 पुट कर देंगे और प्रोडक्ट की जगह -3/2। तो के एक्स स्क्वायर माइनस सम था हमारा √2 और x हमारे पास ये रहा, प्लस प्रोडक्ट हमें गिवन है -3/2, तो -3/2 यहां पुट कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज। ब्रैकेट अब ओपन करेंगे तो k एज इट इज रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस √2x, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन होगा, तो 3/2 यहां आ गया। क्लियर। अब जो 3/2 है ना, कुछ बच्चे क्या करेंगे कि इसी को पॉलिनोमियल बोल देंगे। ये भी पॉलिनोमियल है, बट हमें एक क्लीन पॉलिनोमियल चाहिए, मतलब साफ सुथरा पॉलिनोमियल चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि ये नीचे डिनोमिनेटर जो है ना, इसको हटाने की कोशिश करेंगे। तो हटाएंगे कैसे कि एलसीएम ले लो, एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, एलसीएम आएगा हमारा 2 एलसीएम आ गया,
अब एक्स स्क्वायर के पास कुछ भी नहीं था तो 2 की मल्टीप्लाई डायरेक्ट इसी में हो जाएगी, 2x स्क्वायर माइनस का 2 अंडर रूट 2x और माइनस का 3 के नीचे 2 ऑलरेडी है तो 3 को एज इट इज, ब्रैकेट क्लोज। अब ये 2, ये जो 2 है ना ये k के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो k/2 ब्रैकेट ओपन 2x स्क्वायर माइनस का 2 अंडर रूट 2x और माइनस का 3। ये हमें एक साफ सुथरा पॉलिनोमियल मिल गया, बस यही हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है। ठीक है, k/2 यहां पे किसी काम का नहीं है, इस k/2 को रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल की जगह मत लिखना। रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हमारा बस इतना सा है, 2x स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 2x माइनस का 3, बस यही आपको लिख के आना है। कैसे लिखोगे? देयरफॉर या फिर हेंस रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल is 2x square minus 2 under root 2x और माइनस का 3, ये हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, k/2 को यहां पे इग्नोर करेंगे, k का काम बस इतना सा है। ठीक है ना, और अगर कोई वैल्यू नीचे डिनोमिनेटर में आती है तो हम एलसीएम लेके k की तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर उसको इग्नोर कर देंगे। लास्ट में पॉलिनोमियल जो हमारा ब्रैकेट के अंदर होगा ना वही हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल होगा, बस k का काम इतना सा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। अब ये थर्ड क्वेश्चन, ठीक है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, मैं ये तो नहीं बताऊंगा कि कौन से साल में ये आया था, बट ये रिपीटेड क्वेश्चन है, आ गया तो बनाना आना चाहिए कि पॉलिनोमियल कैसे बनाओगे। सम दिया है हमें -3/2√5, ये हमारा सम है ये, और ये गिवन है माइनस का 1/2 प्रोडक्ट गिवन है। सम एंड प्रोडक्ट अगर गिवन है ना तो फॉर्मेट याद रखना पॉलिनोमियल बनाने का, k ब्रैकेट x स्क्वायर माइनस यहां पे ब्रैकेट में आ जाता है सम ऑफ जीरोस x प्लस प्रोडक्ट, यहां लिख देते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, बस अब क्या बचा? कुछ भी नहीं बचा, सम को लिखो यहां पे और प्रोडक्ट को लिख दो यहां पे। ठीक है, ये हमें गिवन होंगे k x स्क्वायर माइनस सम था हमारा माइनस का 3 अपॉन में 2 अंडर रूट में 5 और बाहर ब्रैकेट के बाहर x प्लस और प्रोडक्ट गिवन है माइनस का 1/2 1/2। ठीक, अब ब्रैकेट खोलने के बाद नीचे डिनोमिनेटर जो है ना उनका एलसीएम ले लेना। ठीक, ब्रैकेट खोल लो, k x स्क्वायर माइनस प्लस 3 अपॉन में 2 अंडर रूट 5 x और प्लस माइनस 1/2। ठीक, अब एलसीएम जब लेंगे तो 2√5 है और 2 है तो एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम आएगा 2 अंडर रूट में 5, तो एलसीएम आएगा 2 अंडर रूट 5। ठीक है, 2√5 और 2 का एलसीएम 2√5 ही आएगा, तो 2√5 यहां पे एलसीएम में आ गया। एक्स स्क्वायर के पास कुछ नहीं है तो 2√5 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 अंडर रूट 5 एक्स स्क्वायर प्लस 2√5 यहां पे पहले से है तो 3 एज इट इज रहेगा, 3x माइनस का माइनस लगा लो। अब 2 इस 2√5 को डिवाइड करेगा तो 2 कट जाएगा, √5 बचेगा, √5 बन रहा √5 चला गया ऊपर। अब बस कुछ नहीं करना, ये जो डिनोमिनेटर में एलसीएम था ना 2√5, इसको हटाओ, k के साथ मल्टीप्लाई करा दो तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हमें मिल जाएगा। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा कि k अपॉन में 2√5 और ब्रैकेट 2√5 x स्क्वायर प्लस 3x और माइनस का अंडर रूट 5। ठीक, ये जो ब्रैकेट के अंदर पॉलिनोमियल आया है यही हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल होगा। k अपॉन 2√5 को इग्नोर कर देना, बस आपका आंसर ये होगा इतना सा, 2√5x स्क्वायर प्लस 3x माइनस का √5। ठीक, तो इस टाइप के क्वेश्चंस पॉलिनोमियल बनाने के लिए आते हैं। ठीक है ना, इसमें बहुत प्रॉब्लम होती है बच्चों को बनाने में, पॉलिनोमियल कैसे बनता है। तो सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन होंगे। पहला क्वेश्चन मैंने वो कराया था जिसमें जीरोस गिवन थे, अगर जीरोस गिवन है तो उनका सम और प्रोडक्ट निकाल के इस पॉलिनोमियल की फॉर्मेट में पुट कर देना। ठीक है, अगर डिनोमिनेटर में आ रहा है तो डिनोमिनेटर का एलसीएम लेके k के साथ मल्टीप्लाई करा देना, तो बाकी ये हमारा एक क्लीन बिल्कुल साफ सुथरा पॉलिनोमियल बचेगा। ठीक है, k अपॉन में जो भी आएगा ना k वाली वैल्यू को इग्नोर कर देना, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हमारा इतना सा होगा जो ब्रैकेट के अंदर आएगा। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन मैंने करा दिए और ऐसे समझाए हैं, बिल्कुल आराम से आप समझ गए होंगे कैसे हमें पॉलिनोमियल बनाना है विद द गिवन जीरोस। ठीक है, विद गिवन जीरोस की मदद से या फिर सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन होगा तो हमें पॉलिनोमियल कैसे बनाना है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। एपिसोड 4 जरूर देख लेना, उसमें अल्फा बीटा वाले क्वेश्चंस मैं करा रहा हूंगा।
ठीक है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस उसमें रहने वाले हैं। तो कल वो वीडियो अल्फा बीटा वाला आ जाएगा, सारे आइडेंटिटीज मैं कवर करूंगा और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं उसमें करा दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।